आप कहते हैं बच्चे की किरदार साजी करते हैं, डिफाइन करते हैं किरदार साजी किसको कहते हैं? क्या जो किरदार साजी आप डिफाइन कर रहे हैं आपके सारे टीचर वो जानते हैं? क्या आपने ग्रेड के हिसाब से उसके टारगेट रखे हैं कि आप ग्रेड 1 का बच्चे का क्या कैरेक्टर देखना चाहते हैं, 2 का क्या देखना चाहते हैं, 3 का किधर है टारगेट? और अगर टारगेट डिसाइड है तो उसका कंटेंट या करिकुलम किधर है, निसाब किधर है? और अगर उसका निसाब है तो उसकी टीचिंग मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं? कराची का एक बहुत ही लीडिंग स्कूल, बड़ा स्कूल, नाम नहीं लेता, इसी तरह प्रिंसिपल कन्वेंशन में वो थी। मैंने जाके देखा कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग की कि हम मॉडर्न एजुकेशन में तो वो थे ही। उन्होंने कहा हम कैरेक्टर बिल्डिंग हमारा फोकस है। मैं स्कूल चला गया, मैंने स्कूल में जाके पूछा कि कैरेक्टर बिल्डिंग का करिकुलम है, कहां है? उन्होंने दिखाया, लर्निंग आउटकम लिखे हुए थे कैरेक्टर बिल्डिंग के, जो कि होते ही नहीं है 90% स्कूल में, लेकिन थे उनके पास। मैंने कहा ये करिकुलम डॉक्यूमेंट तो है, इसका असेसमेंट हुआ है? कहते नहीं। मैंने कहा इस लर्निंग टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कंटेंट होगा, कैसे डिलीवर होगा, वो कहीं डिसाइड हुआ है? कहती नहीं। मैंने कहा तो लिखने से क्या होगा? तो एक बड़ी तादाद उसने लिखा नहीं है, दूसरे जिन्होंने लिखा है उनके पास उसको अचीव करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसका मतलब है ये गैप, क्या गैप है? ये जब आप इस मैनेजमेंट की साइड पे देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब तक आप ये सारी चीजें डिफाइन नहीं करेंगे जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड के 10 चैप्टर हैं। ये 9.1 का मतलब है चैप्टर 9। इसमें चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कहते हैं कि दुनिया के किसी भी स्कूल में, चाहे वो ट्रस्ट का स्कूल है, चाहे वो कमर्शियल स्कूल है, जो भी टारगेट वो तय करेंगे, अगर उन्होंने उसको मैनेज करने की ये रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की जो हमने लिख कर दिया है, तो वो सारी जिंदगी इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने कहा था कि एक रिक्वायरमेंट लिख दी है, वो रिक्वायरमेंट फॉलो करेंगे तो वैसा कार्ड बनेगा और वो कार्ड सारी दुनिया में अप्लाई होगा। इन्होंने मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन लिख दी है और उन्होंने कहा कि जी रिक्वायरमेंट जो हम आपको है वो क्लॉजेस के नाम से देते हैं। अब हमने 8.4 क्लॉज लिख दी है, 8.5 क्लॉज लिख दी है। इन क्लॉजेस को आप समझें, इसके मुताबिक आप अमल करें तो आपके ऑपरेशन ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके स्कूल की सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो जाएगी, मुख्तलिफ रोल डिफाइन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये 15-20 सफ़े का डॉक्यूमेंट किसी एजुकेशन के PhD के थीसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट समझनी है तो ये तो था एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट का तारुफ कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट मौजूद है जो ग्लोबल कंसेंसस से बना है, जिसमें हदफ आपके अपने होंगे। अचीव करने के लिए आपका ऑपरेशन कैसे मैनेज होगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाए स्कूल पे। ये डॉक्यूमेंट किस तरह बनता है ये देख लें। ये से 10 चैप्टर हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8। इन चैप्टर्स के अंदर कैसे लिखा होता है? लीडरशिप का एक चैप्टर है, इसके 3 टॉपिक हैं, उसमें से 5.2 टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक हैं। 5.2.1 एक टॉपिक है कि स्कूल पॉलिसी बनाए, और 5.2.2 है स्कूल पॉलिसी कम्युनिकेट करे। तो ये लिखते कैसे? वो लिखा हुआ है, इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्मली एक्सप्रेस बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि एस्टैब्लिश करे, रिव्यू करे, मेंटेन करे एजुकेशनल पॉलिसी। बस वो कहते हैं कि दुनिया के हर स्कूल को करना पड़ेगा, चाहे उसे गोल कुछ भी है। तो ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ये है, ये ऐसे बनता है। अब इसको जरा समझें, इस वाली मिसाल को। ये जरा, इसमें चैप्टर 7 की हेडिंग है सपोर्ट। इस चैप्टर 7 में ये जो मैंने, ये फिर हैंग हो गया, ठीक है। आप कुछ सेल चेंज कर रहे हैं या कुछ और करें, क्यों बार बार बंद हो रहा है? 7.1, 7.2। अब ये देखिए, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसका एक चैप्टर 7 है जिसके अंदर ये 5 टॉपिक्स है, इसका एक 7.1 है। इस 7.1 के अंदर 6 टॉपिक है, जिसमें से एक 7.1.6 है। उसको मजीद खोलेंगे तो ये निकलेगा लर्निंग रिसोर्स, और उस डॉक्यूमेंट में ये जुमला लिखा होगा,
The organization shall provide learning resources as appropriate and shall make them available where and when needed. बस ये लिखा होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा। 7.1.6.2 की हेडिंग होगी और लिखा होगा कि इदारे को चाहिए कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए लर्निंग रिसोर्सेज दे जब और जहां जरूरत है। अब इस मिसाल को समझ लें। ये बताइए स्विच की स्पेलिंग क्या है? स्विच एस आई, इसमें टी की आवाज आ रही है, क्यों नहीं आ रही? क्यों साइलेंट है? कैसे पता चला ये साइलेंट है? मतलब हमें कैसे पता लगा कि टी की आवाज यहां साइलेंट होनी चाहिए? चलें, हाई, इसकी स्पेलिंग क्या है? इसमें जी की आवाज आ रही है, क्यों? ये किसने बताया और कि जी कहां पे साइलेंट होगा? नहीं मालूम। चलें, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में कहां है? लोकेशन क्या है पाकिस्तान की? लोकेशन बताए ना। साउथ एशिया के अंदर, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, उसके मशरिक में, उसके मगरिब में, किधर है ये लोकेशन? आपका घर किस लोकेशन में? कराची के लोकेशन बताएं। हमारा तो मगरिब, कराची के मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, किधर है? हमारा तो मगरिब में। अच्छा, ये कौन सी क्लास में आना चाहिए था? मतलब ये सोशल स्टडीज की कौन सी क्लास में आना चाहिए था? वो लैंग्वेज की कौन सी क्लास में आना चाहिए था? 1 क्लास में। पार्ट्स होने से समझ में नहीं आएगा, कार होने से समझ में आएगा। नहीं पता चल रहा। लोकेशन समझने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है? सोशल स्टडीज में ज्योग्राफिया के किन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है? मतलब उसको समझे बगैर लोकेशन नहीं समझी जा सकती। नहीं, उस मैप को पढ़ने के लिए कुछ सीखना होगा। अच्छा, एक जुमला सुना होगा आपने जो भी नहीं आ रहा ज़हन में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुना? अर्जु बलद और तुलु बलद सुना? सुना जरूर होगा, रटा भी होगा, समझा नहीं होगा। तो जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही हमने आगे पढ़ा दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत अच्छा मैप रखा होगा, ग्लोब भी रखा होगा, लेकिन वो ग्लोब पढ़ना नहीं आता होगा। क्यों हुआ ऐसे? ये स्विच में टी साइलेंट है, ये कब आना चाहिए था? और उसका इससे क्या ताल्लुक है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का? इसका मतलब यह है कि ज्योग्राफिया की क्लास में जिस वक्त यह टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, कोई लर्निंग रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ। इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कोई मैप नहीं रखा गया, इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कोई ग्लोब नहीं रखा गया, उसकी लाइनों को नहीं समझा गया, उसके मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब को नहीं समझा गया, और वो तसव्वुर जब क्लियर नहीं हुआ तो सारी जिंदगी क्लियर नहीं हुआ। अब स्कूल में ज्योग्राफिया में ये क्लास कब होनी थी? अभी जिया साहब ने अपने लेक्चर में कहा आफाक के यूनिट सिस्टम में तीन टर्म है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके स्कूल में एक ऑडिट करते हैं जाके कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड साल के किस टर्म के, किस यूनिट के, किस वीक के, कौन से दिन और कितने बजे ये टॉपिक किस टीचर ने पढ़ाना है, तो ये जवाब आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो ये कैसे पता चलेगा ये लर्निंग रिसोर्स कब और कहां चाहिए? वेयर एंड व्हेन नीडेड, वेयर एंड व्हेन नीडेड। इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि लर्निंग रिसोर्स देना है और आपको देखना है टॉप मैनेजमेंट को कि कब और कहां जरूरत है। अब मुझे ज्योग्राफिया पढ़ाते वक्त ग्लोब की जरूरत है, लेकिन ज्योग्राफिया का ये जो लर्निंग टारगेट है कि मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझना है, ये मैं किस टर्म में, उसके किस यूनिट में, उसके किस वीक में, उसके किस डे में, किस क्लास में ये पढ़ा रहा होगा, तो उसके लेसन को डिलीवर करते वक्त ये लर्निंग रिसोर्स अगर नहीं मिलेगा तो मुझे सारी जिंदगी मैप समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही है ना? तो बज़ाहिर तो ये एक लाइन है, लेकिन जब इस लाइन की डिटेल में जाएंगे
तो फिर पता चलेगा। इसी तरह कितने स्कूलों में सन सीरीज पढ़ाई जाती है। अब आप अगर देखें आफाक की सन सीरीज से, पहले समझ लें एक बात को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट में जो टोटल लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उसमें ग्रेड 5 में 552 है, उसमें से 133 लैंग्वेज के हैं। और लैंग्वेज के इस गोल को अचीव करने के लिए आफाक की सन सीरीज के चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 3 में जाएंगे तो वहां लिखा होगा टी कहां साइलेंट होगा और जी कहां साइलेंट होगा। चैप्टर 1 तो सबने पढ़ाया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी हुए होंगे और बच्चा पास भी हुआ होगा। लेकिन पेज नंबर 3 का कंटेंट जो ये बता रहा है कि टी कहां साइलेंट होगा और जी कहां साइलेंट होगा, इस गोल को या टारगेट को अचीव नहीं किया गया। तो जो वर्ड जहां जहां साइलेंट है, अगर आपको यह मालूम हो कि किस टर्म के, किस यूनिट के, किस वीक के, कौन से डे में, किस सब्जेक्ट में कितने गोल अचीव करने थे और यह गोल कौन सा है, तब तक मॉनिटरिंग नहीं हो सकती कि एजुकेशन ठीक चल रही है कि नहीं। तो सवाल तो था लर्निंग रिसोर्सेज कब और कहां इस्तेमाल करें। अब मुझे अगर रीडिंग के लिए कुछ इस्तेमाल करना है, कोई मैथ के लिए इस्तेमाल करना है, कोई साइंस के लिए इस्तेमाल करना है, कोई किसी और चीज के लिए। हम अभी केपीके में थे, मैं अपनी फैमिली के साथ था एक गांव में, मेरी वाइफ खुद एजुकेशनिस्ट है। हम एक घर में ठहरे, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल का था, वहां एक 4 साल का बच्चा होगा। मेरी वाइफ कहती है मैंने उनसे पूछा उस बच्चे से क्यूब किधर है कमरे में, तो क्यूब दिखा रहा है, रेक्टेंगल दिखा रहा है, ट्रायंगल दिखा रहा है। उसको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर थे कि क्लासरूम में, कमरे में देख देख के सिचुएशन समझा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर थे। ये देखें 7वें चैप्टर में भी उसका पहला टॉपिक, पहले टॉपिक में भी उसका छठा टॉपिक, उसके छठे टॉपिक के भी 2 टॉपिक में से एक टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि स्कूल की मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि लर्निंग रिसोर्स कब और कहां इस्तेमाल होंगे। तो आप पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट का क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ आप एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो जिस तरह गाड़ी के इंजन की मिसाल दी गई थी और उसके पार्ट्स की, ये सारे इंजन, ये सारे पार्ट जैसे जुड़े थे, पूरा स्कूल इसी तरह ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मैथमेटिक्स सिखाएं, साइंस सिखाएं, लैंग्वेज सिखाएं, जो सिखाना चाहेंगे, जिस लेवल पे सिखाना चाहेंगे, जब तक स्कूल के पार्ट्स को मैनेज नहीं करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को मैनेज नहीं करेंगे, वो अचीव नहीं होगा। अब यहां पे कंपोनेंट से काम करने के, उसमें से एक काम है ऑपरेशन। इस ऑपरेशन